पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, क्या एक साधारण इंसान की जिंदगी में ऐसा चमत्कार हो सकता है जिससे उसके हर दुख और हर पीड़ा मिट जाए? जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ है मध्य प्रदेश के रहने वाले मनीराम पटेल जी के साथ। मनीराम जी शुरू से ही पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे, लेकिन फिर भी उनके परिवार में अनेकों समस्याएं थीं। इनकी बहन एक बीमारी से जूझ रही थी जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मनीराम जी का पूरा परिवार आर्थिक तंगी का भी शिकार था। लेकिन दर्शकों, आज मनीराम जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तभी से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। आज मैं और मेरा परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। मुझे संत रामपाल जी महाराज के रूप में पूर्ण परमात्मा मिल गए हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं कि मनीराम जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। आखिर संत रामपाल जी महाराज ने मनीराम जी के साथ कौन से चमत्कार कर दिए? आइए सुनते हैं मनीराम पटेल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मनीराम पटेल, ग्राम भोगावा, तहसील पुनासा, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 20/3/2013 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के पहले मैं साधु संतों में खूब जाता था। मेरे गांव के पास नर्मदा जी है, मेरी खेती बाड़ी से लगी हुई नर्मदा जी है, वहाँ एक साधु जी का स्थान था। मैं बाबा किशनदास फक्कड़दास जी से जुड़ा और उनने मेरे को ओम नमः शिवाय का जाप दिया और साधु संतों में जाया करता था और गणेश राम श्री कृष्ण सबकी भक्ति करता था। सर जब आप सभी देव देवताओं की पूजा कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? वो ऐसा आना पड़ा, मेरी बहना काफ़ी बीमार रहा करती थी, तो मेरे गांव का एक व्यक्ति सतलोक आश्रम बरवाला गया और वहाँ से ज्ञान गंगा की पुस्तक लाया। वो ज्ञान गंगा की पुस्तक उसने हमारे घर परिवार में दी। जब उसको हमने पढ़ा, अध्ययन किया, तो मन में विचार आया कि जीजी की तबीयत वहाँ से ठीक हो सकती है, इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम पहुँच गए। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में इसलिए गए कि आपकी बहन की जो तबीयत थी वो बहुत ख़राब रहती थी। उसका इलाज करवाने के लिए या फिर उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, उसका समाधान करवाने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपके बहन की बीमारी ठीक हुई? क्या आपको उनकी बीमारी में राहत मिली? हम जैसे ही सतलोक आश्रम पहुँचे तो हमारी जीजी जो काफ़ी समय से बीमार थी, उनको कम से कम 10-5 पैसे की जाने में ही और भगवान के संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने से ही उनके माथे पुण्य हाथ रखा। वो बहना खूब रोने लगी और थोड़ा उनके स्वास्थ्य में फर्क पड़ा, अंतर हुआ, 10-5 पैसे की उनको फ़ायदा हुई। तो हमको ये विश्वास हो गई कि अब दुनिया में ऐसे संत के पास जाने से इतना बीमार जब अच्छा हो सकता है तो और भी आगे कुछ फायदे होंगे इस मनुष्य जीवन में। फिर क्या हुआ कि मैं किसान था, तो मेरी एक ज़मीन जो थी वो बिकी और अच्छे भाव में बिकी। मैंने सोचा दूसरी जगह में अपन ज़मीन खरीद लेंगे। तो हमारे गांव के पास एक साधु बाबा का स्थान है। उस साधु बाबा ने मेरे बेटे से 6.5 लाख रुपए, 6,51,000 रुपये ले लिए और कहा कि भाई ये आप दे दो, हम कुंभ के मेला में ये साधु संतों में भंडारा करेंगे और तुमको डबल पैसा दे देंगे। अब साहब वो हमको परेशान करने लग गए। अब जब भी हम जाएं बोले 4-8 दिन में दे देंगे, 4-6 दिन में दे देंगे, 10-5 दिन में दे देंगे। ऐसा करते करते हम 2-4-6-8-10 महीने तक जाते रहे। सब पैसे के लिए दिक्कत हो गई, मेरे पे कर्जा हो गया। गरीब आदमी, किसान आदमी, घर में झगड़े होने लगे, कर्जे वालों की तगादा होने लगी। बार बार उनके पास जाकर कहने लगे,
उनने ऐसा करते करते हमको काफ़ी समय निकाल दिया। फिर दिमाग में ये बात आई कि बहना को हम वहाँ सतलोक आश्रम ले गए थे, ज़रूर क्यों ना गुरुजी की संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले, ज़रूर वहाँ से अपना पैसा कुछ भी देने के लिए वो कहेंगे। और विश्वास हो गई थी मन को। हम वहाँ गए, परमात्मा के दर्शन के। संत रामपाल जी महाराज ने, हमारी घरवाली ने और हमने ये बताया कि हमारी ज़मीन का पैसा बेच के बेटे से इनने ले लिया है। महाराज खूब हंसे और महाराज जी ने कहा कि हमने जो ये भक्ति तुमको करने के लिए दी है, इसको करते रहना, तुम्हारा गुरु महाराज सब पैसा ढीले से दिलवा देंगे। ऐसा कुछ रहा कि कुछ समय के बाद उनके गुरु जी आए, जो गांव में साधु जी उनके गुरु, इधर मथुरा के आसपास कोई उनका छापा गांव में कोई स्थान है, वहाँ से आए। उनने धीरे धीरे हमको 4 लाख रुपए के चेक दिलवा दिए। चेक को बैंक में डाल रहे थे, बैंक से वो उसका पैसा नहीं निकल रहा था, बाउंस हो जा रहा था। फिर बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया से वो पैसे की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, हम तो रोग आके रोज दिक्कत में थे। परमात्मा की ऐसी दया हुई, वो पैसा मेरा निकल गया। वो पैसा मेरे को वापिस उस साधु के द्वारा मिल गया। और मैं काफ़ी समय से जो बवासीर की बीमारी से बीमार था, भोजन टाइम से कर नहीं पाता था, और 10-12 चिलम गांजा पीने की जो मेरे को आदत पड़ी हुई थी, वो मेरी आदत छूट गई। और कर्जे में था, मेरा सब कर्जा दिवा गया, कर्जा निपट गया। और आज मैं सब बातों से सुखी चैन अमन से हूँ और सारी दिक्कतों झंझटों से दूर होकर के चैन अमन का जीवन जीता हूँ। गांव में रहता हूँ, किसान हूँ, ये मेरे को फायदे हुए। और ऐसे छोटे छोटे अनेकों लाभ हुए मेरे को। एक बार मेरी ज़मीन की एक पावती गुम हो गई। मैंने तहसीलदार से कहा, पटवारी से कहा, कोई बनाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने परमात्मा से अर्जी लगाई, बार बार परमात्मा को निवेदन करा। संत रामपाल जी महाराज रात को मेरे सपने में आए। यही सफ़ेद कुर्ता पजामा और जैकेट पहने थे, माथे पे साफा बांधा था। ऐसे ही मेरे मामा जी की हुलिया थी, हंस रहे थे, मेरा नाम बोला, अरे बलीराम पटेल सोया है, तेरी पावती नहीं बन रही है। मेरे को रोना आई, मैंने कहा नहीं बन रही, काफ़ी समय से परेशान हूँ, लोग परेशान करते हैं, पावती नहीं बढ़ा रहे। परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की, उस भगवान की, उस परमात्मा की, उस गुरु जी की ऐसी दया हुई कि मेरे को एक पावती नहीं 4-4 पावतियां बना करके दे गए। एक तहसीलदार ने बना दी, एक पटवारी ने बना दी, एक एसडीएम ने बना दी, एक कलेक्टर ने। जब 4 पावती एक किसान के पास देखी, ऐसा होता नहीं है, तो कलेक्टर ने पूछा एसडीएम से, बोले इनके पास 4 पावती। एसडीएम कहता साहब आपके आदेश से बनाई, तहसीलदार कहता आपके आदेश से बनाई, पटवारी कहता आपके आदेश से बनाई। आज मेरे पास एक पावती है, 3 पावतियाँ उनने उनकी वापिस जमा कर ली। और तो साहब जीवन में छोटी मोटी ऐसी अनेकों घटनाएं हुई। एक बार मेरा बच्चा काफ़ी बीमार हो गया था, तो परमात्मा की ऐसी कुछ दया हुई, मैंने उनको मनी मन भावों से याद करा है। परमात्मा, डॉक्टरों ने इसको मना कर दिया है कि आपके बच्चे का जीवन मुश्किल है। मैं इंदौर यहाँ लाया, उनका काफ़ी इलाज हुआ, 20 दिन तक इलाज चलता रहा। डॉक्टर लोग मेरे को नॉर्मल पोजीशन बताते रहे। मैंने मनी मन ध्यान करा कि हे परमात्मा आप ही हो, और तो मेरा कुछ इस दुनिया में है नहीं। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, मेरा बच्चा अच्छा है, चंगा है, आज वो डॉक्टर है। मैं पूरे परिवार के साथ गाँव में रहता हूँ, घर रहता हूँ, किसान हूँ, आबाद हूँ, और अच्छे से खाता पीता हूँ और कर्जे से मुक्त हूँ। और ऐसे मेरे को अनेकों लाभ हुए। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप गांजा पीते थे, चिलम पीते थे, आप बहुत नशा करते थे। सर, आपका वो नशा कैसे छूटा? वो नशा मैं जैसे ही सतलोक आश्रम गया तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि उनने मेरे माथे पे हाथ रखा दर्शन करते ही, तो मेरे मन के भाव अपने आप एकदम बदल गए। और वहाँ से मेरे मन में ये भाव आ गया, ये सब बुरी लत है। आज मैं न कोई गांजा, न कोई भांग, न कोई गुटखा। मेरे को गांजा, भांग, गुटखा, कमला पसंद कम से कम 100-150 रुपए की खर्चा लगती थी। दिन में 25 चिलम गांजा लगता था, 10 गुटके लगते थे, 5-7 कमला पसंद खाता था। वो सब छूट गई और सारी विविधाओं से दूर होकर के आज मैं बड़ा चंगा हूँ और खुश हूँ। सर, यहाँ पे आपने एक हैरान करने वाली बात बताई है कि पहले आप बहुत नशा करते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद उन्होंने जब आपको आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से आपके मन के भाव ही बदल गए। सर, ऐसा देखने में आता है कि जो लोग नशा करते हैं वो चाहकर भी नहीं छोड़ पाते। सरकार इसके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आती हैं, नशा मुक्ति केंद्र खोलती है, उसके बावजूद भी लोग नशा नहीं छोड़ पाते हैं, सरकारें भी नशा नहीं छुड़वा पाती है। लेकिन क्या सर, जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं, तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा?
हाँ, जो लोग परमात्मा श्री संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं, उनसे नामदान लेते हैं, वाकई उनका नशा छूट जाता है। ये मेरा स्वयं का अनुभव भी है, ये मैंने देखा भी है। मेरे से ज़्यादा बदमाश तो और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे को तो 25 चिलम गांजे की लगती थी। घर से पटेल आदमी था, खूब गांजा पी पी के कर्जा कर रखा था, भांग भी पीता था, और जो भी नशे थे दुनिया के वो लगभग सब मैं करता रहता था। पर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मेरी वो नशे की लत छूट गई। मैं आज चंगा हूँ, दोनों समय भोजन करता हूँ, बवासीर की बीमारी भी खत्म हो गई। मैं अपने जितने भी भाई बहन, जो भी हिंदुस्तान के किसान गृहस्थ, जो भी लोग हैं, जीवधारी जितने भी जीव हैं, उनसे अपने तरफ से एक निवेदन करूंगा, बार बार निवेदन करूंगा कि जितने भी नशेड़ी पतेड़ी भाई बंद हैं वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं। मेरा अनुभव है, मेरा दावा है, और मेरा उनसे बार बार निवेदन है हाथ जोड़ करके कि वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं। उनका दारू, मांस, मटन, व्यभिचार इत्यादि बुराइयां, कुरीतियां सब छूट करके वो जीवन में चंगे हो जाएंगे, कर्जे बाम से उतर जाएंगे और अपने घर में चैन और अमन का जीवन जिएंगे। ये मेरी निवेदन है लोगों से। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। 1997 में इसी फागुन उतरते की प्रथमा को दास को कबीर परमेश्वर मिले थे और आदेश दे गए थे, बेटा अब शुरू कर दे, और समय आ गया सतनाम देने का। ये ना सोचना पुण्यात्मा दास कोई बनावटी बात करे है, कोई स्वार्थ नहीं, परमार्थ अवश्य है। और ये कैलकुलेशन भी दास ने परसों चौथे समझ में आई है, ये कौन सा सन बने है। और दास ने जो मालिक मिला था बहुत पहले 2005 से भी पहले डिक्लेयर कर दिया था कि मुझे ऐसे इस दिन मिले थे, लेकिन उसमें मालिक कहते कुछ दिन रहस्य रखना मेरे मिलने का और फिर बताना। देखिएगा, एक पुस्तक है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, सन 2005 में दास ने एक पुस्तक लिखी थी, भक्ति और भगवान। उसमें स्पष्ट लिखा था कि जैसे आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जजरवाड़े को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वालों को मिले, और इस दास को मिले सन 1997 में। ये दिखाता हूँ आप, और ये बहुत पहले लिखवा दिया था, न्यू ना सोचे आज ही जोड़ जुगाड़ करके हम बता रहे हैं। ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, आप सबके कर कमलों में है, 2008 से। देखिएगा, ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, इसके 538 पृष्ठ पे है। और यहां देखिएगा नीचे से, मुझ दास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष प्रथम एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले, और सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान देने का सही समय का संकेत करके अंतर ध्यान हो गए। इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। अपनात्माओं, अब भी कोई नहीं समझ सकता तो 1 साल के बाद फिर आप पर समझ में आ जाएगी। वो कैसे आएगी अभी दिखाता हूं। फिर कबीर सागर पर आगे हैं, और ये वही है जो अभी आपको दिखाया था पहले। ये कहां से छपा है? ये है कबीर सागर ज्ञान सागर, ये कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी विमलानंद बिहारी द्वारा प्रकाशित। ये इसके प्रकाशक मुद्रक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। और इधर भी इनका पूरा मसाला लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ हम इसके, आप जी ने कबीर वाणी और कबीर चरित्र बोध, कबीर वाणी कबीर चरित्र बोध सागर में ये सारा पढ़ लिया। ये
द्वादश पंथ चलो सो भेद, ये आपने पढ़ा। अब इसके 136 पर आपने पढ़ा, इसकी 34 पर और निर्णय दिया है बोध सागर में। ये देखिएगा, यहाँ पर उन 13 वंशों का, यानी कबीर साहब के मार्ग को अपनाकर चलने वाले 13 की यहाँ गिनती की है वंश प्रकार। प्रथम वंश उत्तम, ये श्री चूड़ामणि जी के बारे में कहा है। और दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठा वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चतुराई, जैसे 8वां 10 पंथ विरोध, 11वें वंश प्रगट पसारा, और 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा है। गरीबदास वाले वंश से, यानी गरीबदास जी से तो मेरी महिमा का केवल उजियारा सा होएगा। और 13वां वंश ये दास रामपाल दास से मिटे सकल अंधियारा। अब हम आपको ले चलते हैं इसी कबीर सागर के एक अनमोल और खजाना हाथ लगे अपने। 171 पृष्ठ है, समसम वेद बोध, और ये वही बोध सागर खंड है। इसका अध्याय है समसम वेद बोध, 171 पृष्ठ पे। यहाँ क्या 171 पृष्ठ पे, 170 से थोड़ा सा पढ़ेंगे हम यहाँ से नीचे से। सत कबीर वचन, यानी परमात्मा के वचन कबीर साहब बोल रहे हैं सारी, बस इतना ही काफी है। अब देखो, ये यहाँ आगे हम 171 पर यहाँ कहा परमात्मा ने 5 सहंस, 5 सहंस और 500, 5500, 5 सहंस, 5 सहंस माने 5000 और 500 यानी 5500। जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले लिखा था, और इन भविष्य वक्ताओं ने बाद में परमात्मा के द्वारा रचे विधान को ही बताया है। जैसे सूर्य उदय होना ही था, क्यों परमात्मा ने निर्धारित कर रखा है। बताने वाले ने बता दिया, अच्छा है, ना बताता तो भी होना ही था। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान, सतनाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। हिंदू तुर्क यानी हिंदू मुसलमान और आदिक शब्द इसलिए लिखा परमात्मा ने, काल और भी बिगाड़ेगा मेरे बच्चों को, कई मजहब बनावेगा। आदि जितने भी धर्म हैं और जेते जीव जहान, जो सतनाम की साख गहे वो पावे पद निर्वाण, वो मोक्ष पद को प्राप्त होंगे, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। अब कैसे होगा वो सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे, वो कैसे मिटेंगे? यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये। सरित गण माने दरिया, नदियां अपने आप दौड़कर सिंधु में जाकर मिलकर एक हो जाती हैं। ऐसे सत्सुकृत के मध्य, उस सच्चे पंथ के मध्य, तिमी माने उस प्रकार सभी पंथ समाये। यथा सरितगढ़ आप ही मिले सिंधु में धाये, धाये माने दौड़ के बाज गए, और सत्सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तीथे वार, और कपट चातुरी तबलो समसम वेद निराधार। कबीर साहब धर्मदास जी को कह रहे हैं कि ए प्यारी आत्मा, आज मैं जो ये सूक्ष्म वेद के अंदर लिख रहा हूं, ये सूक्ष्म वेद है सारा कबीर सागर। मैं जो आज लिख रहा हूं या आज बोल रहा हूं, तू लिख रहा है, ये आज का बोला। जब तक वो ठीक का समय नहीं, वो ठीक नहीं आवेगी। ठीक का अर्थ होता है निर्धारित समय। जैसे हम उस समय जन्म हुआ दास का, उस समय हमें अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज करना पड़ा था, तो हमारे सभी
नगर निवासी ग्रामवासी ये कहा करते, जैसे कोई व्यापारी भैंस ले जाता था और पैसे कुछ नहीं दे पाता था, कहता था फलाने दिन आ जाना, फिर कहता था भी नहीं बने 2 महीने पीछे आ जाना उस दिन। तो कहा करते कि वो व्यापारी पैसा ना देकर आगे से आगे ठीक बता रहा है, ठीक माने निर्धारित समय दे रहा है और समय बतावा है। तो यहाँ परमात्मा ने कहा कि जब लग वो ठीक का तिथिवार नहीं आवेगा, वो 5505 नहीं आवेंगे, तब लग तो मेरी बात या सूक्ष्म वेद में कही हुई बिन कति निराधार लगेगी। क्या कि सभी पंथ ऐसे मिल जाएंगे उस एक पंथ में, जैसे दरिया भाग करावे हैं, सब पंथ मिटा के एक चलाऊंगा। कहते आज ना दच्चा या बात, जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, ठीक की तिथिवार, और कपट चातुरी तब लगे। ये सूक्ष्म वेद निर्धार कि तब तक तो सभी पुण्यात्मा जितने भी आत्माएं हैं कपट चातुरी के कारण इन और औरों को भगवान मानती हुई ना तो कबीर जी को भगवान माने और ना उनका यह जच्चा कि यू काम भी होगा, सब एक होंगे। पूरी पृथ्वी पर देखो आगे मालिक ने क्या लिखा है कि पूरा शांति होगी पूरे विश्व में, पूरी धरती पे। देखो हम यही पढ़ रहे हैं सूक्ष्म वेद 171 पृष्ठ पर कबीर सागर से। अब हम यहाँ आ गए हैं कि जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, इस ठीक की तिथिवार वो दिन नहीं आवेगा। और कपट चातुरी तब लो और सब संवेद निराधार, तब तक तो सारे प्राणी कपट और चतुरता से काम लेंगे, कर्म बिगाड़ेंगे अपने, और मेरा ये लिखा हुआ सब संवेद सब निराधार नजर आवेगा। और फिर देखना जब ठीक का दिन आवंत, यो ठीक है ठीक नहीं, अंत नहीं आवंत, सब ही नारी नर शुद्ध, सब ही नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, बुराई छोड़ देंगे, कपट चातुरी छोड़ देंगे। सब ही नर नारी शुद्ध तब जब ठीक ठीक का दिन आवंत, यो ठीक का दिन है, गलती मेरे मिसप्रिंट हो रहा है। और कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत, सब कपट चातुरता छोड़ के परमात्मा मेरी शरण में आ जाएंगे, कबीर जी की शरण में आ जाएंगे। और एक अनेक हब गए, अनेक मजहब धर्म बन गए, मेरे बच्चों के अलग अलग बट गए। और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। अब तो एक से अनेक हो गए ये, अब फिर अनेक से फिर एक होंगे, और सतनाम लेके सबके सब सतलोक में जाएंगे। फिर क्या बताते हैं, घर घर बोध विचार हो और दुर्मति दूर बहाए। परमात्मा कहते हैं मेरे ज्ञान का, बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान का घर घर में चर्चा चलेगी, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी, खेचा तानी नहीं रहेगी। हैं एक दूसरे में लूटा खसोटी मिलावट करना, सास बहू की लड़ाई, आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, कहता ये सब समाप्त हो जाएंगे, दुर्मति दूर हो जाएंगी। और कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज सुभाए। फिर कहा कि कहा उग्र का शूद्र हो, हर सब ही की भव भीड़, चाहे डाकू चोर लुटेरे हो, चाहे छोटे बड़ी जात हो। और कहते हैं सो समान समदृष्टि हो, सब एक समान दृष्टि हो जाएंगे। वो संत जो होगा वो एक समान दृष्टि का होगा, वो समर्थ सत कबीर। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम सारी, जय बोलो। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो, जय बोलो बंदी छोड़ की जय, जय बोलो बंदी।
तुम मिल के संगत सारी, भक्तों के हितकारी बन के सबकी करो संभाल जी। भक्तों के हितकारी बन के काशी जी में यगर चाई थारे नहीं मुके धन माल जी। काशी जी में तन 9 लाख बोडी डारी, जय बोलो बंदी छोड़ की तन, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी। तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो तुम मिल के संगत सारी। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि वो समय आ गया है। परमात्मा ने वो समय निर्धारित किया हुआ था, अब आ गया है और आपका कल्याण बहुत शीघ्र हो जाएगा। और परमात्मा ने लिखा है कि ये समय कलयुग, जो कलयुग में घोर आग लाग रही है, कपट चतुराई खेचा तानी, ये कति समाप्त हो जाएगी। और सभी पूरे विश्व में कहते हैं बरतें सहज स्वभाव। जैसे आप देख रहे हैं ये बच्चे कैसे दोनों हाथों दान कर रहे हैं, सब बुराइयां छोड़ दी, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू रिश्वतखोरी कति निर्मल हो गए। और आज इनकी कितनी आत्मा खुश हो रही है ये। और परमात्मा ने आपके ऊपर सतनाम का भंडारा खोल दिया, आपका बेड़ा पार होगा। हम अपने पिता को भूलकर हम इस काल भगवान को अपना मान बैठे, जिस कारण से हम यहाँ इस घटिया लोक में दुख पा रहे हैं। 21 ब्रह्मांड के अंदर कोई प्राणी सुखी नहीं है। आप प्रतिदिन देखते हो इन पशु और पक्षियों का क्या हाल है, कैसी ये जी रहे हैं। फिर आप मनुष्यों के विषय में देख लीजिए, कोई प्राणी सुखी नहीं। जितने भी ये पृथ्वी के ऊपर प्राणी हैं, सभी अपने पेट के लिए ही दिन रात व्यस्त रहते हैं। और यही करते करते इनका अंत हो जाता है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप जी को ये मनुष्य जीवन जो मिला है, इसमें यदि आप परमात्मा को याद नहीं करते हो, सतभक्ति नहीं करते हो और यहां से छूटने के लिए कोशिश नहीं करते हो, तो आपका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। जो कर्म पशु पक्षी करते हैं, अन्य प्राणी करते हैं, तो वही क्रियाएं वो मनुष्य शरीरधारी प्राणी करता है जो परमात्मा को याद नहीं करता। परमात्मा की भक्ति ना करके यदि हम अन्य देवताओं की भक्ति साधना भी करते हैं तो भी यूजलेस, व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं। इन सभी पहलुओं के ऊपर विचार ज्ञान सत्संग के अंदर बताया जाता है। और पुण्यात्माओं, परमात्मा ने यहां तक कहा है कि सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। तो पुण्यात्मा, प्रथम तो मनुष्य जीवन का ये सुअवसर प्राप्त होना, ये बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मनुष्य जीवन मिलता है। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके कोई सत्संग मिल जाना, संत का मिलना,
उसकी किस्मत का तो कोई अंदाजा लगाया नहीं जा सकता, कोई एस्टिमेट नहीं लगा सकते वो कितना पुण्यकर्मी प्राणी है। आप उन पुण्यात्माओं में से हो जिनके जन्म जन्म के पुण्य कर्मों का कोई अंत नहीं। कितने शुभ कर्मी प्राणी हो आप, जिनको ये सत्संग मिल गया। इस दास से आपको ये वचन सुनने को मिले जो परमात्मा ने दिए हुए हैं, स्वयं परमेश्वर ने बोले हैं। उन्हीं विचारों को दास आपको एज ए टेप रिकॉर्डर रिकॉर्ड करके आगे सुना रहा है। दास का केवल इतना ही काम है। ये ज्ञान अभी तक हमें मिला ही नहीं था और ये आपको मिल गया। आप जी सत्संग में सुन रहे हो। परमेश्वर कबीर देव जी ये सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसृष्टि रचनहार हैं और ये हमारे पिता हैं। हम काल के साथ एक बालक की तरह वैसे लटक कर आगे इसके साथ अनजानपने में अपने पिता को भूल गए। तो यहाँ हम दुखी हुए, हम कितने कष्ट उठा रहे हैं। वो परमात्मा इतना दयालु है, फिर यहाँ आए हमें ज्ञान देने लगे। लेकिन हम इस काल की भांग को पीकर यहाँ इसके झूठे इस सुख को प्राप्त करके हम अपने पिता के भी विरोधी बन गए। हमने अपना पिता भी पहचान में नहीं आता, हमने इतनी भांग पी रखी है इस काल की। तो पुण्यात्माओं, आपको परमात्मा ने आके बताया कि तुम मेरे बच्चे हो, आप यहाँ गलत स्थान पर रह रहे हो, तुम यहाँ सुख मांगते हो मेरे से। यहाँ का सुख तुम्हारा शत्रु है, ये नकली सुख तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा जीवन नाश करता है। तुम्हें सुख चाहिए, सतलोक में चलो। जैसे बच्चे विद्यालय में या यूनिवर्सिटी में, महाविद्यालय में, कॉलेज में, और वहाँ सुख से रहते हैं, वहाँ सब सारे सुख वहाँ चाहते हैं और पढ़ते हैं नहीं। शराब पीवें, सिनेमा पीवें, देखें, अच्छे बढ़िया खावें और सो जावें। तो वो उनको वहाँ सुख नहीं लेना चाहिए था। वहाँ तो उन्होंने एक भरसक प्रयत्न करके, दृढ़ मेहनत करके, कठिन और सफल होना था। और वो सुख उनको फिर आगे मिलना था। कहीं सर्विस मिल जाती सरकारी, या कोई फैक्ट्री में, या कोई अन्य बिजनेस करते, तो वहाँ उनको सुख प्राप्त करना चाहिए था, ना कि कॉलेज और स्कूल विद्यालय में। और जो विद्यालय में ही अपना आनंद लेते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, सिनेमा देखते हैं, वो बच्चे, वो अक्षणिक सुख था उनका और जीवन नष्ट हो गया। फिर आजीवन कष्ट उठाते हैं। वो किसी का नौकर लगते हैं, कहीं मजदूरी करते हैं और कहीं धक्के खाते फिरते हैं। और जो बच्चे उस कॉलेज में मेहनत करके पास हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, उनको फिर वो सुख उससे भी अधिक आजीवन मिलता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, यहाँ तुम जो सुख खोज रहे हो और तुम यहाँ आनंद ले रहे हो, कौन सा आनंद? घूटी का। दूसरा आनंद माया इकट्ठी करने का, और तीसरा आनंद मेरी संतान होगी। परमात्मा कहते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो? चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ये झूठा सुख है, तुम्हें मूर्ख बना रखा अकाल भगवान ने। तो उस परमेश्वर ने बताया है कि तुम्हें सतनाम से मोक्ष होगा। यहां से तुम पीछा छुटवाओ और एक सतनाम मैं तुम्हें दूंगा जो 2 अक्षर का है। उस सतनाम का जाप करके, रहनी रहकर, मर्यादा में रहते हुए
आप भक्ति करो और आपका मोक्ष हो जाएगा। फिर वो सुख तुम्हें सतलोक में मिलेगा और वहां कोई कष्ट नहीं। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी ही सुख का सागर सोई। तो वहां जाने के लिए सतनाम की एक बहुत इम्पोर्टेंस है। इसके इस नाम के जाप बिना सतलोक नहीं जा सकते। और इससे भी इम्पोर्टेंट है सार नाम। और इन तीनों ही मंत्रों का जाप ही करना होता है। ये कान बंद करके, आंखें बंद करके ये जो कुछ भी धुन वगैरह सुनते, ये काल की धुन है, ये काल की भूल भुलैया है। इस काल भगवान ने प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मलोक बना रखा है जिसको महास्वर्ग कहते हैं। और उसके अंदर बहुत बड़ी रचनाएं कर रखी हैं। वहां के रहने वालों को भी उस पूरे ब्रह्मलोक की जानकारी नहीं हो पाती। उसके अंदर इसने नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और अकय लोक बनवा रखे। वहां के ऊपर के लोकों की या नकल करके झूठे यहाँ पर भी उसी प्रकार के मिलते जुलते इसने ये धुन बना रखी है, बजा रखी है। इस शरीर के अंदर हम जो कुछ भी सुनते हैं ये सब काल की धुन है। और इन धुनों को सुनकर हम काल के जाल में ही रह जाते हैं। ये जो 5 नाम देते हैं राधा स्वामी पंथ वाले, जय गुरुदेव पंथ वाले, और एक भिवानी में ताराचंद पंथ है, शिवदयाल जी के विचारों से वही आगरा से निकला है। वो केवल राधा स्वामी मंत्र देते हैं और राधा स्वामी को सार नाम बतावे। सार शब्द है यो राधा स्वामी। राधा तो शिवदयाल जी की पत्नी थी, उसका नाम तो था नारायणी देवी। और वो शिवदयाल जी उनके जो अनुयायी थे वो कहने लगे ये तो श्री कृष्ण है और नारायणी राधा का रूप आ रही है। तो राधा कहने लग गए उस नारायणी को, नारायणी देवी को। और राधा का स्वामी, राधा का पति कौन? शिवदयाल। राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक जो शिवदयाल जी थे। जब राधा स्वामी का अर्थ है शिवदयाल, जैसे भगवान शंकर की पत्नी उमा जी हैं। और कोई ये कई बार कहते हैं उमा स्वामी से जब देवता मिले, उमा स्वामी। उमा स्वामी कौन? उमा का पति। उमा का पति मीन्स भगवान शंकर से मिले देवता। तो उमा स्वामी का अर्थ अंडरस्टूड है शिव जी। राधा स्वामी का अर्थ है सीधा शिवदयाल। तो ये ताराचंद वाला ग्रुप जनोद भिवानी में हरियाणा का, वो कहता मैंने सबसे बढ़िया खोज करके मंत्र दे रखा है, राधा स्वामी सार शब्द है, इसका जाप करो। वो शिवदयाल की भक्ति कराओ सिद्धाई। और वो शिवदयाल बन रहा भूत, बुक्की में बोला अपनी शिष्या में। तो ये काल ने ऐसे भ्रमित कर दिया और इनका जीवन नष्ट करवा दिया करोड़ों पुण्यात्माओं का। तो पुण्यात्माओं, इस सतनाम से जीव का मोक्ष होगा जो 2 अक्षर का है। और ये पूरा ग्रुप धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा सिरसा वाले, ये सारे शिवदयाल जी के चेले हैं। उन्हीं से के विचारों से निकला हुआ ये पंथ, अलग अलग नाम रख लिए इन्हें। सच्चा सौदा सिरसा वाले 3 नाम देने लगे इनको, किसी ने टोक दिया कि 5 नाम तक काल के हैं। इन मनमुखी नाम 3 शुरू कर दिया, काल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। ये तो ऐसा है जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। जल कहो, पानी कहो, नीर कहो, वाटर कहो। अब उसको तो हमने खोजना है, पाना है, वो मिले कैसे? वो जल पानी नीर कहने से नहीं मिलेगा, उसके लिए प्रोसीजर न्यारा है। हैंड पंप लगाने के लिए
उस जल पानी नीर से अलग इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे वो जल मिलेगा, पानी मिलेगा, नीर मिलेगा। तो अकाल मूर्त कहो चाहे उसे शब्द स्वरूपी राम कहो चाहे सतपुरुष कहो, ये उस परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा की कबीर देव जी के उपमा है। अकाल मूर्त का अर्थ है जिस मूर्ति का काल ना हो, साकार परमात्मा का। सत्य पुरुष अविनाशी परमात्मा, अकाल मूर्त का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा, शब्द स्वरूपी राम का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा। शब्द खंड नहीं होता तो वो अविनाशी रूप परमात्मा। सतपुरुष कहो चाहे अकाल मूर्त कहो चाहे शब्द स्वरूपी राम कहो, ये तो एक का बहुत है। जल पानी नीर कहना तो मूर्खता है उसको। कोई कहे मैं जल पानी नीर लेने जाता हूँ, जल पानी नीर, ये कोई बात हुई? समझदार आदमी कभी बोलेगा ऐसे? कोई कहेगा जल लेने जा रहा हूँ, भाई बात इतनी काफी है। तो ये बालकों कैसे विचार हैं इन लोगों के, और ये बन बैठे संत और महंत दुनिया को बर्बाद कर डाला, इन्होंने नाश कर दिया जीवन। पुण्यात्माओं, आपके कोई 1-2 लाख रुपये बर्बाद करवा दे, ना लेकर देवे तो कोई बात नहीं, उसमें भी टाइम पास हो सके, आदमी टोटे में काम चला ले। और जिसने मनुष्य जीवन बर्बाद कर दिया इसकी कीमत नहीं, एक श्वास की कीमत मनुष्य जीवन की। परमात्मा कहते हैं कहता हूं कई जात हूं और कहूं बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है यो 3 लोग का मोल। बताओ, एक श्वास की कीमत, श्वास वो श्वास की 3 लोग। और परमात्मा ने जब इसके साथ सिमरण करें तो इसकी कीमत है बहुत घनी। सतनाम जोड़ कर सिमरण करें, इसकी कीमत का अंत है नहीं, कितनी वैल्यू है इसकी। तो ऐसे बर्बाद करवा दिया न हमारा मनुष्य जीवन। ये खामियां ना कभी नहीं पूरा हो सकता। और ये जिनका शेष जीवन रह रहा है, उन नकलियां का फंस रहे हैं, उनको दौड़ कर यहां जाना चाहिए, अपना नाम लेकर ई पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि एक का सिमरण का बहुत लाभ मिल जाता आपको। पुण्यात्माओं, आप जिनने सत्संग में सुना कि ये सतनाम जो है एक बहुत बहुत ही कीमती मंत्र है, और ये अभी तक कुछ पुण्यात्माओं को छोड़कर किसी को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि हम प्राप्त करने योग्य ना हुए। और जो इनके प्राप्त करने योग्य हो गए उनको परमात्मा ने दे दिया, और उनसे कह दिया था कि तुम अपना कल्याण कराओ, अभी इसको किसी को मत देना। जिन जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा अपने विधान अनुसार, जैसा कि वो लीला करते ही करते हैं, उनको सबको सतनाम दिया था और कह दिया था कि इसको अभी उजागर मत करना, सार्वजनिक ना करना, और उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी। जैसा कल आप जी को आदरणीय नानक साहिब जी को कैसे परमात्मा मिले, बेई नदी से उनको लेकर के सचखंड गए, जिंदा महात्मा के रूप में आए, और नानक साहिब जी ने भी स्वीकारा इस बात को जन्म साखी के अंदर। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, वेदों में प्रमाण मिलता है कि वह पूर्ण परमात्मा अपने साधक की आयु भी बढ़ा सकता है। आज वेदों की यह बात सच होती दिखाई देती है। पंजाब फिरोजपुर के रहने वाले फूल जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। फूल जी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और यमदूत इन्हें लेने आ गए थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से फूल जी बच गए। दर्शकों, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद और उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना में इतनी शक्ति है कि वह मौत को भी टाल दे? आइए जानते हैं सच क्या है। सुनते हैं फूल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलदास है भगत जी। कहाँ से आए हो? मैं तहसील जरा जिला फिरोजपुर से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? शिव को मानता था, अन्य साधना करता था, जैसे देवी देवताओं को पूजना, पत्रों को पूजना, और
उसके साथ सोमवार का व्रत करता था, मंगलवार मंदिर में जाता था और वीरवार को पीरों की दरगाह पे जाता था, और जैसे रीति रिवाज है हमारे हिंदू धर्म में वैसे करता था मैं। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में एक दिन टेलीविजन देख रहे थे, तो ये सत्संग चल रहा था, तो जब देखा कि कोई पता नहीं था पहले संत रामपाल जी महाराज के बारे में, तो 1 या 2 मिनट की सत्संग सुनी थी और टेलीविजन का चैनल बदल दिया। उसके बाद कई महीने बीत जाने के बाद एक दिन मन में आया कि एक आदमी जो पहले पता नहीं था संत रामपाल जी महाराज के बारे में, तो ऐसे लगा जैसे कोई आदमी सत्संग कर रहा है बहुत ज़बरदस्त है, भी कुछ ना कुछ तो है सत्संग में। तो हमने एक दिन, मेरी भगवती और मैंने कहा कि आज सत्संग देखेंगे। तो जब हम सत्संग देखने के लिए कह रहे तो बच्चा रोले पाने लगे कि नहीं हम शिवाजी राज्य चलते थे, उस समय शिवाजी राज्य देखेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, आज तो सत्संग ही सुनेंगे। जब सत्संग देखी तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गीता दिखाई। तो गीता में प्रमाण दिखाए कि 3 लोग की जो करते भक्ति उनकी कभी ना होवे मुक्ति, यह शिव विष्णु और ये ब्रह्मा जी है, अजर अमर नहीं है। तो एकदम मेरे को धक्का सा लगा, क्योंकि मैं शिव को मानता था, सोमवार के व्रत भी करता था, मंदिर भी जाता था, मंगलवार को भी जाता प्रसाद चढ़ाता था। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि ये अजर अमर नहीं है, ये तो अजर अमर है। तो मेरे को बहुत मन में आया भी ये तो गलत कह रहे हैं। तो मैंने कई दिन देखता रहा चैनल, सत्संग रोज डेली देखता था। मैंने कहा भी ये क्या कर रहे हैं, पता लगा बाद में मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत नहीं कह रहे, ये तो वाकई सही है। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब देखा, गुरु ग्रंथ साहब में नानक देव जी की जीवनी देखी, उन्होंने अपने जीवनी में प्रमाण भी दिया, 2 अक्षर का जाप भी लिखा है। पुराण संगली में देखा मैंने, 35 अक्षरी में देखा, क्योंकि आजकल जो पढ़ाई का युग है, हर इंसान पढ़ा लिखा है, भले और बुरे को पहचान सकता है कि ये क्या है, ये क्या है। एक दिन दिमाग खुला ऐसे जैसे मतलब कोई सत्य भक्ति बता रहे हैं, ये तो भाई मैं और ही कुछ कर रहा हूँ। तो मेरे मन में जागा कि मैं सतलोक आश्रम में जाऊँ और नाम लूँ। सर हिंदुस्तान में हजारों धर्मगुरु हैं, आपने केवल संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि उनके पास सत्य भक्ति है जी, वो ग्रंथों के जो वेदों में लिखा है उसके मुताबिक ही मतलब भक्ति देते हैं। ये अन्य गुरु कहते हैं कि नहीं जी ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही मतलब पूर्ण परमात्मा है, जब के इनका लिखा है ग्रंथों में इनका जन्म और मृत्यु भी होती है। सर जबकि दूसरी तरफ अन्य संतों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज उनके बारे में निंदा करते रहते हैं, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वो किसी की टिप्पणी नहीं करते, किसी को गलत नहीं बताते, वो तो जो ग्रंथों में लिखा है उसके मुताबिक ही ज्ञान बता रहे हैं। जेकर गलत कहते हैं तो आओ ज्ञान चर्चा के लिए क्यों नहीं आते? वो बताइए भी क्या गलत किया है उन्होंने। गीता में क्या लिखा है वो बता दो, ग्रंथ साहब में क्या लिखा है वो बता दो, कुरान में लिखा है क्या बता दो। अन्य धर्मगुरु है, जिस भी धर्म को मानते वो सामने आए, अगर ज्ञान चर्चा कहे अभी ये गलत बोल रहे हैं। सर हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने श्रद्धालुओं को कुछ नियम आदि बताते हैं, जिनमें से मुख्य है कि नशा नहीं करना, मांस नहीं खाना, रिश्वत लेना है न देनी है, ना दहेज लेना है ना दहेज देना है। सर ये जो नियम बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, इससे उनकी समाज सुधार में क्या भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है जी, उनकी समाज सुधार में बहुत बड़ी भूमिका है। देखो नशे करने वाले का सारा परिवार नष्ट हो जाता है, दहेज लेने वाले देखो कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, जबकि बेटी बेटा का रिश्ता तो परमात्मा ने पहले बना रखा है, ये तो गलत कर रहे हैं। एक बेटी गरीब घर से आती है, उसके पास कुछ भी देने को नहीं होता, दूसरी बेटी अमीर घर से आती है, उसका मरण हो जाता है दूसरी बेटी का। ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं जी दाज दहेज का। ये तो बंदीश और सतगुरु रामपाल जी महाराज तो बिल्कुल ही सही कर रहे हैं समाज के साथ। ये लोग जो है ये गलत कर रहे हैं। सर फिर उनके साथ ही विवाद क्यों होते हैं? क्योंकि वह ग्रंथों के मुताबिक देते हैं जी भक्ति, और ये नशा चढ़ाते हैं। क्योंकि आज देखो कोई भी मतलब देख लो, नशे वाले टैक्स लेते हैं, ये गलत काम करते हैं, दारू पीने को बोलते हैं नहीं पीना है, तो इनका जो व्यापारी हैं इनकी कैसे रोजी रोटी चलेगी? इनका तो धंधा बंद हो रहा है। अगर नशे की पूड़ियाँ बिकेगी तभी इनको लाभ होगा। सर आज आपकी आस्था संत रामपाल जी महाराज के प्रति कैसी है? हमारा पहले जैसे भाव था उससे भी ज़्यादा आज भाव है। उसी तरह भक्ति चल रही है, दिन पर रात भक्ति कर रहे हैं, मालिक ने जो नाम दिया है वो जप रहे हैं। देखो
मेरे को एक दिन रात जब मैंने नाम लिया उसके साल बाद मेरी मृत्यु होनी थी, और जम के दूत रात सपने में आए आकर, जैसे परमात्मा बताते हैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के एक अपना अंदर सूक्ष्म शरीर और है, उन्होंने क्या किया, सूक्ष्म शरीर से आकर मेरा यहाँ से गला दबाना शुरू कर दिया। और मेरे साथ मेरे परिवार, भगवती सोई हुई थी, बच्चे सोए हुए थे, सारा परिवार सोया था, और मैं जोर जोर से चीखने लग रहा था और हाथ पैर मार रहा था, लेकिन कोई भी नहीं उठा मेरे बचाव के लिए। जबकि मैं उनके लिए रात दिन भागता हूँ, काम करता हूँ, कमाई करता हूँ, लेकिन वो मेरे काम नहीं आए। जम के दूत ने यूं मेरे को पकड़ा तो मैं चीख रहा हूँ, और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरे पास आकर बैठ गए, बोलने लगे, बेटा सतनाम का जाप कर, ये तेरे को लेने के लिए आए हैं। तो मैंने जैसे सतनाम का जाप किया और जम के दूत एकदम से दूर जाकर गिरे, और मैंने फिर छोड़ा और फिर पकड़ लिया, फिर मैंने नाम लिया, सतनाम का जाप किया 2 अक्षर का, तो फिर वो गिर गए। 3 बार मैंने नाम छोड़ा और 3 बार जम के दूतों ने पकड़ा। बाद में परमात्मा बोले कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के, बेटा नाम मत छोड़, तेरे को लेने के लिए आए हैं, ये लेकर जाएंगे, तू जाप करता रहे। तो मैंने सतनाम का जाप वैसे ही किया, तो जम के दूत दूर गिरे और मैं 10 मिनट तक नाम जपता रहा। काल के दूत काले कपड़ों में थे, वो सामने खड़े रहे। बाद में वो आपस में बात करने लगे कि ये नाम नहीं छोड़ेगा, चलो। और बाद में वो एकदम से नज़रों से गैप हो गए, और जैसे मैं उठा तो मैं सारा पसीनों से भीज रहा था। तो मैंने एकदम से उठकर अपने परिवार वालों को उठाया कि मेरे को कोई ले जाने के लिए आ रहा था। अगर मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की शरण में आज नहीं होता उस टाइम, तो घर वालों ने सुबह उठ के ये कहना था, इसको रात टैग हो गया, सही सोया था, रात को टैग हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? लाभ जो गिनाने शुरू कर दें तो लाभ तो बहुत हुए भगत जी। हमारा एक बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नामदान लेने के बाद मेरा एक बच्चा है, अभी वो जवाहर नवोदय हॉस्टल में पढ़ता है, आज वो 9th में हो गया। जब मैंने नाम लेकर घर आया 2 दिन बाद में पता चला कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है जवाहर नवोदय हॉस्टल, उसमें उसकी सिलेक्शन हो गई। और उसके बाद दूसरा लाभ ये हुआ कि मेरा भतीजा था राजस्थान में, सीकर जिला गाँव मूंडवाड़ा में मेरा बड़ा भाई रहता है, और वो 12-13 साल की उम्र से मेरा जो भतीजा है वो घर से निकल गया था। निकलने के बाद वो पता चला, हमारे को 7 साल बाद में पता चला कि वो अमृतसर जेल के अंदर 302 के मुकदमे में फंसाया गया है। तो मैंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि परमात्मा, वो तो काल ने पकड़ लिया और आपका नाम है बंदी छोड़। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की काल के बंधनों से परमात्मा आप छुड़ाते हैं, तो मालिक वो तो काल कोठरी में बंदे, हम कुछ नहीं कर सकते, परमात्मा आप ही उसे ला सकते हो, आप ही पूर्ण परमात्मा है और आप ही उसे ला सकते हो। तो मालिक से प्रार्थना लगाई तो परमात्मा ने बोला कि परमात्मा करेंगे, खुद परमात्मा है और कह रहे हैं खुद परमात्मा करेंगे, मालिक आप खुद परमात्मा। तो जैसे ही उसका केस चला, साल एक केस चलता रहा, पर केस में कोई भी गवाही नहीं हुई जब तक हम वहाँ पर नहीं पहुँचे। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो विटनेस आने शुरू हो गए और 1 साल 1.5 साल केस चलता रहा। परमात्मा से प्रार्थना लगाते हैं, मालिक उसे आप ही ला सकते हो, हमारी हैसियत नहीं है कि वो घर पर आए बच्चा। तो उसके बाद 1.5 साल बाद परमात्मा ने रजा करी और 302 के मुकदमे में मालिक ने बाइज्जत बरी करवा कर घर लेकर आए उसे। वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से बरी हो गया जी। और हमारे घर के मान, और मैं बताता हूँ, हमारे घर के अंदर मेरी भगवती की दवाई, मेरे बच्चों की दवाई घर से जाती नहीं थी, लेकिन जब से हमने नाम लिया 3 साल हो गए, किसी गोली का या दवाई का किसी तरह का कोई दिक्कत ही नहीं आती कि गोली लें। पीछे से मेरे बेटे को, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं टाइफाइड हो गया और पंजाबी में बोलते हैं माता निकल गई, और उसके बहुत निके निके दाग से हो गए। कोई बोलते इसे वहाँ पर ले जाओ, इसे वहाँ पर ले जाओ, तो बेटा कहने लगा नहीं पापा जी मेरे को कहीं मत ले जाओ, मेरे को सुमरनी दे दो और मैं सतनाम का जाप करूँगा। आज वो बिल्कुल ही सही है, माल की दया से। आज वो मेरे आता ही यहाँ पर साथ इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन उस स्कूल वाले जवाहर नवोदय हॉस्टल वाले उसे पठानकोट लेकर गए हैं कैंप के अंदर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको मालूम हुआ कि वो एक संत ही नहीं परमात्मा है। सर, लेकिन एक आम आदमी कैसे पहचान पाएगा कि कौन पूर्ण संत है और कौन परमात्मा है? जिसको इनका ज्ञान हो, गीता का, कुरान शरीफ का, बाइबल का, गुरु ग्रंथ साहब का, वही सतगुरु हो सकते हैं। जो ग्रंथों के मुताबिक भक्ति दें उसे ही सतगुरु कह सकते हैं। जैसे नानक देव जी बोलते हैं, 2 अक्षर का भेद बताए वही पूर्ण गुरु कहावे। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है उनका, फिर उनके साथ ही विवाद क्यों होते हैं?
क्योंकि देखो जो पूर्ण संत हो उसके साथ विवाद तो ये नकली करते ही हैं, क्योंकि जब परमात्मा कबीर साहब जी आए थे तो उनके साथ कितना विवाद हुआ था, उनके साथ बहुत विवाद किया, उनको हथकड़ी लगा के खूनी हाथी के आगे डाल दिया, उनको दरिया में फेंक दिया, पत्थर मारे, गोले चलाए। उसी तरह ही संत रामपाल जी महाराज से ये विवाद कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक तो वेदों के अनुसार ज्ञान देते हैं, दूसरा वो नशा छुड़ाते हैं, क्योंकि इनका जो धंधा है नकलियों का वो बंद हो रहा है, इसीलिए ये उनके ऊपर विवाद करते हैं। और यही सही संत की पहचान है, विवाद ही सही संत की पहचान है, क्योंकि उन्होंने पता नहीं कितनी शादियां करा दी बिना दहेज से, बिना लालच से, क्योंकि बेटी और बेटा का रिश्ता परमात्मा ने कर चुका है। ये नकली कहते हैं कि दाज दो दहेज दो, नहीं, ये बिल्कुल गलत है जी। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ जी भगत समाज से भी, आजकल पढ़े लिखे हैं सभी, आप देखो सत्संग सुनो, चैनल पर सत्संग आता है, आप वेद देखो, और वेद देखो, वेद हर एक घर के अंदर वेद मिल जाता है। जैसे हिंदुओं के अंदर गीता है, कुरान शरीफ है, बाइबल है, हर धर्म के अंदर कोई ना कोई ग्रंथ होता है, वो देखो और मेज करो भी सही क्या है, जो सही मार्ग है वो अपनाओ, गलत मार्ग बिल्कुल ही मत अपनाओ। आप अगर गलत मार्ग अपनाओगे तो 84 लाख जूनों में जाओगे आप। जो सत्य ज्ञान आप देखो और पूर्ण मोक्ष कराओ। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रेरित होकर उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखो, परमात्मा ने, बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हर जिले के अंदर नाम सतल खोल दिए हैं, वहाँ से आप कोऑर्डिनेट से संपर्क कर सकते हैं। टेलीविज़न के ऊपर एक पट्टी आती है, उसमें फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उन फ़ोन नंबरों पर आप फ़ोन कीजिए। और जगह जगह पर परमात्मा ने नाम सतल खोल दिए हैं, आप कहीं से भी नाम ले सकते हैं। सर, आपको और क्या लाभ हुए? देखो जी, मेरे को लाभ तो बहुत हुए हैं। मेरी ज़िंदगी दुखों से, जब मैं 3.5 साल का था, जब मेरे पिताजी की डेथ हो गई किसी, उससे लेकर जब नाम नहीं लिया था उससे पहले दुख ही दुख थे। और बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद परमात्मा ने इतना सुख दे दिया कि मालिक मैं कह ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता भी, इतना सुख, इतना सुख। अगर मैं एक बात भी झूठ बोलूं, तहसील जीरा, जिला फिरोजपुर, मेरा फ़ोन नंबर भी ले सकते हो। बिल्कुल आज जाकर देखो मेरा परिवार कितना सुखी है, मालिक की रजा हुई, बच्चा हॉस्टल में गया चला, एक मालिक का बच्चा और है, परिवार के 4 सदस्य हैं, चारों ने नाम लिया है। बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से बहुत अच्छा परिवार है और बहुत अच्छी कार कमाई भी अच्छी है मालिक की दया से। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती थी, उसकी दवाई चलती रहती थी, कभी जाड़ में दर्द, कितने पेट में दर्द, बहुत ज़्यादा, मतलब दवाइयों का इतना कहर टूटा हुआ था बीमारी का, बहुत ज़्यादा। और जब नाम लेने के लिए जाना तो उससे पहले भी वो बीमार कर दी काल ने, क्योंकि मैं पूजा करता था शिव भगवान की, व्रत करता था। काल नहीं चाहता था कि वे सतलोक बरवाड़ा आश्रम में परमात्मा के पास जाए और सत्य भक्ति करे। इतनी बीमार कर दी कि मैं 10-15 दिन लगातार दवाई दिलाने लगा, लेकिन उसको एक भी गोली का फ़र्क नहीं हुआ। पता नहीं मैंने कितनी शीशे पिला दी, डॉक्टर बोलता है इसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि उस जब बाथरूम करने वाली जगह से उसे इतना दर्द होता था कि वो 2 कदम भी नहीं चल सकती थी। जिस दिन मैं बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास जाना था तो उसके पहले 2 इंजेक्शन लगने थे, जैसे एक आज लगना है, एक काल लगना है, लेकिन मैंने एक इंजेक्शन सुबेरे लगवा दिया, एक शाम को लगवा दिया। 3 दिन की दवाई मैंने ले ली एडवांस भी, चलो रास्ते में किसी तरह से कोई दिक्कत ना आवे। लेकिन वो दवाई उसी तरह मैं सतलोक बरवाड़ा आश्रम में ले गया और वापस नाम लेकर वापस घर में आ गया, लेकिन एक गोली भी नहीं ली। और भगवती के बिल्कुल ही, मेरी पत्नी के बिल्कुल ही दर्द नहीं हुआ। धन्यवाद सर। सत साई भगत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।